हेलो गाइस, मैं हूं रमेश और आप देख रहे हैं द इंडियन एक्स वाई जे। भाई साहब, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे वीडियो में। और गाइस, हमें पता है जैसा आप भी कहीं जाते हैं या अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मोस्टली आपने कहीं ना कहीं पनीर कभी ना कभी तो खाया ही होगा। और अगर वेजिटेरियन है तो पनीर सबसे बढ़िया स्रोत है प्रोटीन का। प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है पनीर, अगर आप वेजिटेरियन हैं। उसी पनीर पर हम आज देखने वाले हैं कि अगर आप कहीं जाते हैं बाहर, या बाहर कहीं रेस्टोरेंट पे खाना खाते हैं, या बाहर से कहीं से पनीर लाते हैं, तो क्या वो ओरिजिनल मिलता है, क्या वो आपके सेहत के लिए सही है, क्या वो आपके सेहत के लिए अच्छा है, क्या वो सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हमने आज यहाँ पर अलग अलग कंपनियों के पनीर लिए हैं। जैसे ये पहला है लोटस कंपनी का, देख सकते हैं आप, लोटस कंपनी का है। ये दूसरा है सरस का। जो हमारे आसपास कंपनियाँ थी उनका हमने यहाँ पर ला के रखा है। और ये है भारत की सबसे प्रसिद्ध कंपनी अमूल का, और ये हमारा घर पे बनाया हुआ पनीर है। अब हम इनकी जांच करने वाले हैं इस सॉल्यूशन के साथ। ये है आयोडीन सॉल्यूशन, और आपने देखा ही होगा ये बहुत पॉपुलर रहा है बीच बीच में, आयोडीन सॉल्यूशन से पनीर की जांच करना। तो इसी सॉल्यूशन से हम आज पनीर की जांच करने वाले हैं कि कौन से ब्रांड का पनीर है वो सबसे अच्छा है, या कौन से ब्रांड का पनीर सबसे बढ़िया नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पैकिंग की अनबॉक्स कर लेते हैं। ये हमने लोटस का पनीर है वो इस प्लेट में निकाल के रख देते हैं। ये लोटस का पनीर है, ठीक है। पास में इसकी जो पैकिंग थी वो भी रख देते हैं। ये है सरस का पनीर, ये भी हमारे आसपास बहुत पॉपुलर है। तो ये सरस का पनीर है, इसको भी यहाँ पर निकाल के रख देते हैं, ठीक है। ये है अमूल का पनीर, बहुत अच्छी ब्रांड है अमूल। अभी इसकी भी जांच कर लेते हैं कि ये कितना बढ़िया है, क्या कुछ है। ये अमूल का पनीर, और ये है हमारा घर पे बनाया हुआ पनीर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन पनीर का टेस्ट करके देखते हैं कि कौन सा पनीर कैसा है टेस्ट करने में, या फिर खाने में इनका स्वाद अलग अलग है या एक जैसा है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लोटस कंपनी वाले से। ये हमने लोटस वाले का चाकू से काट के थोड़ा सा पीस ले लेते हैं इसका। ये खाने में तो नॉर्मली पनीर जैसा ही स्वाद है इसका, भाई ठीक है। खाने में मतलब अच्छा है, सॉफ्टनेस है इसमें भी थोड़ी सी, बढ़िया है। अब इसकी सरस वाले की बात करते हैं। ये थोड़ा सा काट लेते हैं इसका भी स्लाइस। ये भी वैसे दोनों एक जैसे लग रहे हैं अगर इनको ऐसे देखें। कोई डिफरेंट नहीं है दोनों में, टेस्ट एक जैसा है दोनों का, खाने में स्वाद भी एक जैसा है। अमूल वाले की बात करते हैं। ये हमने काटा स्लाइस, ये लिया। इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग टेस्ट आ रहा है। मतलब इन दोनों से थोड़ा सा बेहतर टेस्ट आ रहा है बेसिकली। इन दोनों से, जैसे ये सरस और लोटस कंपनी वाले से थोड़ा सा बेहतर टेस्ट आ रहा है। अब घर वाले पनीर की बात करते हैं। ये जो हमने घर पे बनाया है, ये तो बेसिकली हमने घर पे बनाया है, तो आप समझ ही सकते हैं कैसा होगा। थोड़ा सा छाछ का टेस्ट आ रहा है इसमें ठीक है। अब हम इनकी जांच करते हैं। खाने में तो मुझे अभी तक सबसे बेस्ट खाने में अगर बात करूं तो वो अमूल वाला लगा है, लेकिन अब जांच कर लेते हैं। तो ये है आयोडीन सॉल्यूशन, ये ले लेते हैं थोड़ा सा आयोडीन सॉल्यूशन। अब सबसे पहले जांच करते हैं हम लोटस वाले की। इसका हमने इतना सा स्लाइस काट लिया। ये स्लाइस काट के यहाँ हम प्लेट में
क्लीन कर लेते हैं। प्लेट में रखा है, ठीक है। इस सॉल्यूशन को भर लिया हमने। अब देखते हैं क्या है, लोटस वाला है ये हमने आयोडीन सॉल्यूशन की बूंदें इस पर गिराई, लेकिन अभी तक कलर चेंज नहीं हुआ। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्या पता कलर चेंज हो। देखते हैं क्या कुछ हुआ है कलर में। कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं, जैसे ये जो आयोडीन का कलर था वो रेड ही था, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं आ रहा मेरे को, ज़्यादा कुछ अलग नहीं दिख रहा है। तो बेसिकली ये मैं कह सकता हूँ कि ओरिजिनल ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं आया कलर में। रेड कलर आता है इसका। अगर ये ब्लैक हो जाता तो हम कह सकते थे कि ये जो लोटस कंपनी वाला है वो फेक है, ठीक है। तो अब दूसरे इस सरस वाले का चेक करते हैं, सरस कंपनी वाले का। ये हमने यहाँ पे रखा, लेते हैं इसमें आयोडीन सॉल्यूशन। ये ले आयोडीन सॉल्यूशन, ये हमने बूंदे गिराई इसके ऊपर, ये लीजिए। और भाई साहब थोड़ा सा कैमरा दूर करना। नहीं यार, वही सेम ही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसा इसका कलर आया था लोटस वाले का, वैसा का वैसा ही इसका कलर आया है, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं लग रहा। तुम आप भी देख सकते हैं, ये लोटस वाले का है और ये सरस वाले का है, ठीक है। अब सबसे विश्वसनीय ब्रांड अमूल की बात कर लेते हैं। ये हमने अमूल यहाँ पर लिया, इसको भी रख लेते हैं। सॉल्यूशन डिप करके देखते हैं। ये हमने यहाँ पर आयोडीन सॉल्यूशन गिराया इसके ऊपर, दोनों पर गिरा के देखते हैं। और भाई साहब अब देखते हैं क्या कुछ कलर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसको डुबा के रखते हैं थोड़ी देर तक। मुझे तो ज़्यादा नहीं दिख रहा यार, एक सेकंड। नहीं, ये रेड ही कलर है, ब्लैक नहीं हुआ अभी तक इसका। नहीं, अब हम अपने घर पे बनाया हुआ जो पनीर है उसको ट्राई करते हैं। ये इधर निकाल लिया। अब जो हमने घर पे बनाया है उसको ट्राई करते हैं। ये हमारे घर पे बनाया हुआ पनीर है। सॉल्यूशन को डिप करते हैं, ये इस पे गिराया, और देखते हैं क्या कुछ चेंजेस आता है। अंदर से नहीं, इसको देखते हैं। ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आ रहे गाइस, सारे एक जैसे कलर है। अब आप देख सकते हैं ये सारे तीनों जो ब्रांड हैं और जो हमने घर पे बनाया है उन सारे के सारे एक जैसे दिख रहे हैं। इन चारों में कोई भी चेंजेस नहीं आया है, सब पर आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर सबका कलर एक जैसा ही रहा है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये सारे जो पनीर है, जैसे लोटस का हो गया, सरस का हो गया और अमूल का हो गया, बेसिकली ये ब्रांड तो अच्छे ही हैं। हमारे आसपास जो मिल रहे थे और हमने चेक करके भी देखा है, किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं मिली है। और जो घर पे बनाया हुआ बेसिकली अच्छा ही रहने वाला है, क्योंकि घर पे बना हुआ है, शुद्ध गाय के दूध का बनाया है हमने, तो बेसिकली अच्छा ही है। तो गाइज बेसिकली ये तो आपने देख लिया कि अगर वो पनीर का कलर है वो ब्लैक हो जाता
तो वो ओरिजिनल नहीं था, और अगर ये रेड ही रहता है तो वो ओरिजिनल है। तो ऐसा होता कैसे, आयोडीन से कैसा पता चलता है कि वो पनीर है वो फेक है या ओरिजिनल है? तो बेसिकली जब पनीर फेक होता है या उसमें मिलावट होती है तो स्टार्च की मात्रा ज़्यादा होती है। स्टार्च के कांटेक्ट में जब आयोडीन आता है तो उसका रंग है वो काला या नीला हो जाता है। तो इस बेस पे हमें पता चल पाता है कि पनीर ओरिजिनल है या फेक है। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।